हेलो दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है सीए फाउंडेशन लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर कर रहे हैं। और एक मॉक टेस्ट का सवाल जो केस स्टडी बेस्ड था, जरा आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से हमें आंसर देना था। बहुत ही इजी सवाल है, जरा देखिए। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन रीड करते वक्त उसका आंसर समझ में आने लगेगा, बट फिर भी मैं आपको जिस तरीके से बाद में आंसर दिखाऊंगा वही आपको लिख के आना है। आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जो 7 में से 7 मार्क्स। पहले समझते हैं केस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। एम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट विथ शांति ट्रेडर टू मेक एंड डिलीवर सर्टन मशीनरी टू देम बाय 30 जून 2023। देखो भाई, यहाँ पे दो नाम है, एक है एम लिमिटेड और दूसरा है शांति ट्रेडर। एम लिमिटेड शांति ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रॉमिस करता है कि भाई 30 जून 2023 तक मैं आपको एक मशीनरी बना के दे दूंगा करके। कितने में दे देंगे? 11,50,000। ओके। ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, एम लिमिटेड कुड नॉट मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर मशीनरी टू शांति ट्रेडर। यहां तक तो कहानी समझ में आ गई सर। लेबर स्ट्राइक हो गए, लोग आंदोलन पे बैठ गए, धरने पे बैठ गए। कहा के एम लिमिटेड के जो भी लेबर थे वो स्ट्राइक पे चले गए, तो अभी प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, तो दिक्कत होगी, टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाया शांति ट्रेडर को। लेटर शांति ट्रेडर procured the machinery from another manufacturer for rupees 12,75,000. Due to this, Shanti Trader was also prevented for performing contract which it had made with Zenith Trader. अब जो है ना बेटा, अब क्या हुआ तुमको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत बच्चों यही पे तीसरे नाम पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। शांति ट्रेडर ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? एम लिमिटेड से, कि भाई तू मुझे मशीनरी दे दे। और शांति ट्रेडर ये मशीन लेके किससे आगे सप्लाई करने वाला था? जेनिथ ट्रेडर्स को। तो बट ऑब्वियस इसका मुनाफा रहा होगा जो भी है, मतलब 11,50,000 में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आगे किसी XYZ अमाउंट में जेनिथ ट्रेडर को बेचने वाला था। बट क्योंकि ये एम लिमिटेड ने टाइम पे दिया नहीं, तो इसका भी आगे वाले पार्टी के साथ डिले हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ओके। At the time of contract with M Limited, there was compelled to pay compensation for breach of contract. भाई ये तो था कि अगर ब्रीच हो गया तो पैसा तो देना पड़ेगा। Advise Shanti Trader the amount of compensation which it had claim from M Limited. तो बताओ भाई M Limited से कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं? Referring to the legal provision of Indian Contract Act. मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे क्या कहानी है आपको पता तो चलिए क्या होगा कि सर 11,50,000 रुपए में व्यवहार हुआ था। वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो एम की गलती की वजह से शांति ट्रेडर को मार्केट से कितने में परचेस करना पड़ा वो चीज? 12,75,000 में। आप मुझे बता सकते हो कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा शांति ट्रेडर को एम लिमिटेड की गलती की वजह से? कहां पे 11,50,000 और कहां पे 12,75,000? आप कहोगे हाँ सर, करीब करीब आप कहो 1,25,000 रुपए ज्यादा देने पड़े। किसकी गलती की वजह से? एम लिमिटेड की गलती की वजह से। तो आपको एडवाइस करना है कि शांति ट्रेडर कितना अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्लेम करेंगी एम लिमिटेड से। तो अगर आपने 1,25,000 लिखा, ये तो परफेक्ट आंसर है, इतना तो लेंगे, नेचुरल सी बात है। बट कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस का क्या मतलब दोस्तों? अगर एल लिमिटेड ने टाइम पे नहीं डिलीवर किया, तो जो शांति ट्रेडर है उसने ना जेनिथ से भी तो व्यवहार किया था, और एल लिमिटेड की गलती की वजह से शांति ट्रेडर का जेनिथ वाला का व्यवहार भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और उसका प्रॉफिट का भी नुकसान हुआ। वो तो मांगेगा कि नहीं मांगेगा? हाँ, बट ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अगर शांति ट्रेडर ने इसको बताया होता एम लिमिटेड को कि भाई तू टाइम पे डिलीवर करना, क्योंकि अगर तू डिलीवर करेगा तो मैं जेनिथ को डिलीवर कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि तेरे डिलीवरी पे डिपेंड है मेरा अगला डिलीवरी, जो भी मुनाफा होगा। अगर ये बताया है तो डेफिनेटली इस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो वसूल कर सकते हैं। बट अगर एम लिमिटेड को कुछ पता ही नहीं था कि आगे क्या करने वाला है, शांति ट्रेडर ने कुछ बताया ही नहीं, तो फिर वो रिकवर नहीं कर सकते करके। दोस्तों अब सीधे सीधे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या हमारा केस है रिलेवेंट। सेक्शन नंबर 73 यहाँ पे यूज होगा करके। सेक्शन नंबर 73 हमारा यहाँ पे यूज होगा। क्या है जरा समझते हैं सेक्शन 73 को, आराम से पढ़िएगा। और ये कीवर्ड जो आपके आंसर में आने चाहिए, द इंजर्ड पार्टी कैन रिकवर। इंजर्ड पार्टी कैन रिकवर मतलब यहाँ पे शांति ट्रेडर था, क्योंकि इंजर्ड पार्टी मतलब क्या कि इसके साथ नुकसान हुआ है, इसके साथ गलत हुआ है। लॉस दैट एक्चुअली अराइज फ्रॉम द ब्रीच। एक्चुअल लॉस कितना अराइज हुआ बेटा? 1,25,000, क्योंकि व्यवहार हुआ था कितना? 11,50,000 का। उसने नहीं दिया तो शांति ट्रेडर को मार्केट से कितना में खरीदना पड़ा? 12,75,000। तो ये 1,25,000 का एक्चुअल लॉस, तो ये तो रिकवर कर ही सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73।
और या तो लॉस दैट बोथ पार्टी न्यू एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड लाइकली रिजल्ट, या तो है ना कि जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त तुमने जो भी लिखा था या फिर इसने बताया होता कि मैं तो डिलीवर कर, मैं आगे XYZ पार्टी को बेचने वाला हूं, अगर उसको नहीं दिया तो मेरे को इतने का नुकसान हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट के वक्त डिसाइडेड था। नो कंपेंसेशन फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस, इंजर पार्टी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द लॉस या मिटिगेशन। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोविजन है सेक्शन 73 का। इंजर पार्टी ने कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आपका लॉस हो, है ना, नुकसान बहुत, मतलब वो ऐसे नहीं कि, मतलब मैं आपको बताऊं कि इसका व्यवहार हुआ था 11 लाख, कितना, 50,000 का। इस लाइन का बस मतलब बता देता हूं बेटा एक्सप्लेनेशन में, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, इस लाइन का मतलब बता रहा हूं। और आपको क्या कहा, कितने में खरीदा, 12,75,000। तो ये जो इंजर्ड पार्टी है शांति ट्रेडर्स, इसको सपोज ये प्राइस कहा गया होता 15 लाख, तो ये 15 लाख में खरीद लेता क्या, और 15 लाख में खरीद के डिफरेंस क्या एल लिमिटेड से ले लेता क्या। भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुझे अगर मौका, लॉ ने अगर कुछ फायदा दिया है इंजर्ड पार्टी को, तो कुछ भी एडे जैसा बिना बार्गेनिंग करे लो। मे भी आपको बोला रहेगा 15 लाख, आप ऐसे समझो कि आपकी जेब से पैसा जाने वाला है, आप बार्गेनिंग करो, जितना मिनिमम आप प्राइस खींच सकते हो खींच लो, नो डाउट मार्केट रेस्टेड तो प्राइस बढ़ने ही वाला है, टाइम आगे बढ़ा तो चीजें में डिफरेंशिएशन आने ही वाला है। बट ये जो लाइन है ना, इंजर्ड पार्टी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द लॉस मिटिगेशन, ये बहुत बार इंटरप्रेट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, मार्केट वैल्यू से ज्यादा में खरीद, डिफरेंस आप लोगों से, जो बंदा है जिसकी गलती उससे ले सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट 15 लाख में ले लो, बिना सोचे समझे ले लो। तो कोशिश करो कि जितना आप कम चीज में वो खरीद पाओ खरीदो, और जो डिफरेंस रहेगा अल्टीमेटली आपको मिल ही जाएगा। तो एक्चुअली प्रोविजन है, ये एक्चुअली प्रोविजन है। अब हमारे केस में क्या हुआ, जो डायरेक्ट लॉस था बेटा, जो नेचुरल लॉस है, कि अग्रीड प्राइस थी 11,50,000, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब उसने मार्केट से जब खरीदा तो 12,75,000 में मिला, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पेड किया, 1,25,000, इस तरीके से आपको लिखना है। द नेचुरल लॉस दैट इज डायरेक्ट लॉस, सो एम लिमिटेड मस्ट कंपेंसेट 1,25,000। ठीक है, आप इस तरीके से लिखे तो भी चलेगा, 1.25 लाख करके। तो ये तो सबको पता था, ये आंसर का तो विषय हो गया तुम्हारा। दूसरा, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, लॉस पेएबल टू जेनिथ ट्रेडर। अब देखो, दिस कंपेंसेशन इज पेएबल ओनली इफ, देखो ये बहुत जरूरी है, ये कब पेएबल है, एम लिमिटेड न्यू एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट शांति ट्रेडर हैड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट विद जेनिथ ट्रेडर एंड डिले वुड कॉज लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली वर्ड। ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस कब कवर हो गए, जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एम लिमिटेड को पता होगा कि भाई ये आगे किसे बेचने वाला है। नाउ इफ एम लिमिटेड न्यू, अगर उसे पता था, एम लिमिटेड मस्ट ऑल्सो पे कंपेंसेशन पेड टू जेनिथ ट्रेडर, आगे जो भी उसको कंपेंसेशन दिया इससे रिकवर कर लिया जाएगा। अगर एम लिमिटेड को पता ही नहीं था, एम लिमिटेड इज नॉट लाइबल बिकॉज द लॉस इज इनडायरेक्ट और रिमोट। ठीक है, तो ये जो था ना इनडायरेक्ट और रिमोट, यहाँ पे हमने पढ़ा था नो कंपेंसेशन फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस। और रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेस कहाँ पे आते हैं बेटा, ऐसी वाली चीज जब उसे पता ही नहीं रहता कि आगे क्या करने वाला है। सो कंक्लूजन क्या है, जरा ये देखते हैं। सबसे पहला आपका टाइप्स ऑफ लॉस, डायरेक्ट लॉस क्या है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किया मशीनरी का, क्या कंपेंसेशन एम लिमिटेड से लिया जाएगा, आंसर इज यस। कितना लिया जाएगा, 1,25,000। दूसरा, लॉस पेड टू जेनिथ ट्रेडर, क्योंकि इसकी डिले की वजह से जेनिथ ट्रेडर को भी तो डिले हो गया, तो ये वाला चीज का कंपेंसेशन में कवर होगा, ओनली इफ एम लिमिटेड न्यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिपेंड ऑन द एक्चुअल अमाउंट, वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या पैसा है। अगर एम लिमिटेड को पता ही नहीं था तो नहीं, ये कवर नहीं होगा करेगा। तो ये कंक्लूजन में आप अपने वर्ड से वर्डिंग में लिख सकते हो दोस्तों। ये पूरा का पूरा कहानी इस तरीके से था सेक्शन 73, और यही यहाँ पे कहा गया है पूरा का पूरा अकॉर्डिंग, यही सारी चीजें, यही सारी चीज है। अब आप कहोगे सर कि हमको एज इट इज ऐसा रट्टा मारना है क्या, भाई मैं अगेन कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितना मैं करा रहा हूँ, जितनी मैं चीजें बोल रहा हूँ, भाई साहब हाथ जोड़ के विनंती है, आप लोग ये प्रोविजन लिख देना, आप लोग ये प्रोविजन लिख देना। जो नेचुरल लॉस है, जो पार्टी को पता था कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो हुआ है, जो नहीं पता है वो कवर नहीं होगा, लेकिन इंजर्ड पार्टी ने ये भी कोशिश करना है, सेक्शन 73 कहता है कि वो लॉस मिटिगेट करे, कम से कम करे। और उसका लॉजिक मैंने बताया कि क्या वो कहना चाहते हैं कि तुम रिकवर कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अमाउंट पे ले लो, तुम बोलोगे 1 करोड़ का खरीद लिया मशीन, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये तो प्रोविजन था। डायरेक्ट आंसर में, फैक्ट ऑफ द केस में आपको कहानी बतानी है, और कंक्लूजन में 2 पॉइंट 3 पॉइंट बताने हैं। उम्मीद करता हूं ये आंसर तुम्हें समझा रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच वंस अगेन, हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल केस स्टडी 7 मार्क्स का ICAI MTB में से कंप्लीट कर लिया। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।